बागेश्वर धाम अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। आप सभी उन्हें जानते भी होंगे, कोई कोई ने तो उनके दर्शन भी किए होंगे। लेकिन एक बात देखने योग्य है कि जब से वे चमत्कारिक रूप से हम सभी के सामने आए हैं, शक्तियों के साथ आए हैं, तब से विवाद भी उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता, पीछे पीछे चलता है। होता यूं है कि वे अक्सर ऐसा कुछ कर ही देते हैं, कह ही देते हैं। इस बार भी एक कुछ कहा है और वह विवाद की शक्ल ले सकता है। वे बोलते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हवसी पुजारी होते हैं या हवस का पुजारी एक शब्द है। अब ये हवस का पुजारी ही क्यों है, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। एक कथा चल रही थी उनकी, उस कथा के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों होता है कि हवस का पुजारी जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हवस का मौलवी क्यों नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनका कहना था कि इस तरह के शब्दों को हिंदुओं के दिमाग में प्रायोजित तरीके से भरा गया है, जबकि मुस्लिम मौलवियों का कभी अपमान नहीं किया जाता। बोधगया में भक्तों को कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, आपने हवस का पुजारी सुना है, लेकिन हवस का मौलवी नहीं। यह हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है। मुसलमान अपने मौलवियों का अपमान नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग प्रायोजित तरीके से ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने इसे नफरती बताया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा आपत्तिजनक बातें करते हैं जो उनके नज़रिए को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी बातें करने की बजाय उन्हें लोगों के लिए सबक देने वाली बातें करनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में आए हैं। पिछले साल उन्होंने कहा था कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। उनके इस बयान को भी विवादों में ले लिया गया, जबकि अभी देखा जा रहा है कि बनारस में भगवान के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को अलग किया जा रहा है। तब आज की सूरत में तो लगता है कि उनके बयान को खामखा विवादास्पद बना दिया गया था और इसमें प्रदर्शन भी हुए थे। चलिए, तुम्हारे घर पर वो बोलते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकें, उनके घर पर जेसीबी चला दो, यह भी उनका बयान था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इन बयानों ने धार्मिक संवेदनाओं को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। राजनीतिक नेताओं ने इसे मुद्दे पर अपनी राय देना शुरू कर दी है। कुछ ने उनकी स्वतंत्रता को समर्थन दिया है, जबकि अन्य ने नफरत भरे भाषणों के लिए जिम्मेदारी की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह कदम भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को भी दर्शा रहा है। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ये बयान धार्मिक पहचान और सामुदायिक संबंधों पर चल रही बहसों को उजागर भी कर देते हैं, जबकि वे अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए एक बड़ा
अनुयायी वर्ग रखते हैं। उनके विवादास्पद बयान सामुदायिक सद्भावना पर सवाल उठा देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयानों में जो मुद्दे उठाए हैं वे केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं हैं। ये मुद्दे भारतीय समाज की जटिलताओं और धार्मिक विविधताओं को भी दर्शाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक का संगम है और ऐसे समय में संवेदनशीलता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब उन्होंने जो जो सवाल उठाए हैं उसके पीछे उनका एक तर्क है। यहाँ भी देखिए क्या गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी सुना होगा हवस का पुजारी सुना होगा, हवस का मौलाना क्यों नहीं? जब हवस का पुजारी हो सकता है तो हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता? फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता और उनके विचारों का प्रभाव उनके अनुयायियों पर बहुत गहरा पड़ता है। जब ऐसे विवादास्पद बयान देते हैं तो उनके अनुयायी उन विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। इससे समाज में विभाजन और तनाव बढ़ता है। यह आरोप लगाया है उन लोगों ने जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, एक शब्द जुड़ा है धार्मिक नेताओं। तो ये धार्मिक नेता कब से हो गए? साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक नेता नहीं, यह भी आरोप उन पर लगा दिया गया है। फिलहाल यदि वे सकारात्मक संदेश फैलाने की कोशिश करेंगे तो इससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ सकता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को यह समझना चाहिए कि उनके शब्द केवल उनके अनुयायियों तक ही सीमित नहीं हैं, वे पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वे किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। आखिरकार सभी धर्मों को सम्मान देने और आपसी सहिष्णुता बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए ताकि हम एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। हमें यह भी समझना होगा कि ऐसे विवादास्पद बयानों से न केवल धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है बल्कि इससे सामाजिक ताने बाने पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जब लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़कते हैं तो इससे हिंसा और असहमति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे संतों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने अनुयायियों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करें और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके शब्दों से नफरत या असहमति नहीं बल्कि प्रेम और सहिष्णुता फैलनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि ये सारे आरोप उन पर लग रहे हैं, इस तरह की भाषा बोली जा रही है, पर क्या? उन्होंने कहा कि हवस का पुजारी शब्द सुना है तो हवस का मौलवी क्यों नहीं सुना? यह उनका सवाल है और जवाब समाज को देना है। वे कह रहे हैं कि ये ब्रेन वॉश करके योजनाबद्ध तरीके से चला आ रहा है। हो भी सकता है, इसे एकदम से नकारा कैसे जा सकता है भाई, है? और उन्हें यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो आध्यात्मिक नेता हैं, लेकिन उनके अभी तक की यात्रा में नेतागिरी जैसा तो कभी कुछ नहीं दिखा, नम्रता जरूर दिखी। और ये बात सही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने शब्दों के प्रभाव को समझें, ये सलाह हो सकती है, ये जायज़ है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह के उस बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ज़्यादा समझने वाली नहीं है। एक सवाल तो कोई भी आम नागरिक भी उठा सकता है और जवाब समाज को देना है, चर्चाएं समाज को करनी है, निष्कर्ष समाज को निकालना है। ये मात्र एक सवाल ही तो था कि हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं? वाकई में ये किसने शुरू किया, कब शुरू किया, इस शब्द की उत्पत्ति किसने की, कैसे हुई, यह जानना बहुत जरूरी है भाई। यदि इस शब्द की हुई है तो फिर मौलवी शब्द की भी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, किसने नहीं की, क्यों नहीं की? फिलहाल हवस का पुजारी शब्द पर उन्हें ऐतराज था और ना कि
हवस के मौलवी पर। उनका तो एक तर्क है कि जब हवस का पुजारी कहा जा सकता है तो हवस का मौलवी क्यों नहीं कहा जा सकता। उस पर एफआईआर हो गई है, उस बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ठीक, समाज का काम है प्रतिक्रिया देना, देना भी चाहिए, लेकिन निर्णय भी समाज को करना है, निर्णय भी कानून को करना है कि सवाल उठाया है, जवाब कानून दे या फिर समाज दे।